का बादशाह हमारे मोदी जी हैं, जुमलों को बादशाहियत पाए हैं। ये जबान का कोई वैल्यू नहीं है। बिहार के लोग जानते हैं, बिहार के डीएनए टेस्ट करने की बात करते थे, जो नीतीश कुमार का डीएनए जो मांगते थे कि ये बिहारियों का डीएनए टेस्ट करने का, और फिर नीतीश कुमार उनसे गलबंदी बन करके चलते हैं, तो बिहारियों को गाली तो मोदी जी दिए। आज एक छोटा बच्चा दरवाजे से निकलता है तो झंडा लेके निकलता है, वोट चोर गद्दी छोड़। बिहार के हर कोने, कस्बे, हर बाजार, हर मार्केट, चाय दुकान, पान दुकान, ठेले और कस्बे में गूंज रहा है। जंगल राज तो ये लोग काबिज किए हैं यार, रिकॉर्ड तोड़ दिए, कार का रिकॉर्ड तोड़ दिए, का अपराध का तो महासागर पर बैठा सम्राट चौधरी क्या बात करेंगे। बिहार में अराजकता है, बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में पलायन है। कब प्रोटेस्ट किया है? नीतीश कुमार के खिलाफ प्रोटेस्ट बोलते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट कब किया है? ये लोग पगड़ी पहले बांधते हुए सम्राट चौधरी बोले जब तक नीतीश कुमार को हटा नहीं लेंगे तो पगड़ी नहीं खोलेंगे। तो मोदी जी को राम मानते, कहते मैं उनका हनुमान हूँ, उनका पिछलग्गू बन के जिस तरह से एक यानी दोगला नीति हमको नहीं चाहिए। मेरे अधिकार का आप हनन करोगे, आप अपने पद के गरिमा को कुचल कर जिस तरह से हमारे बिहार के मजदूर, श्रमिक, किसान जो आप बाढ़ से और सुखाड़ से अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाके खेती बाड़ी और मजदूरी करते हैं, उनके अधिकार को उनको छीन लेने से, उनका वोटर लिस्ट ख़त्म कर देने से जिंदा आदमी को मार दिया जा रहा है, जिसके साथ हमारे नेता राहुल गांधी जी चाय भी पिए। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने भी वो लोग आए, जिंदा लोग आए कि हम लोग जिंदा हैं और लेकिन हमको मौत मार दिया गया, हम मरे लोग हैं। तो जिस तरह से 65 लाख बिहार में वोट काट दिया गया, जिसको नेपाली और बांग्लादेशी, तो एक सरकार क्या ताता तैयार कर रहा था। 11 साल के सरकार सत्ते में रहकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपके अंदर, और उसके बाद सारा सिस्टम आपके अंदर, आपकी सरकार डबल इंजन की सरकार है। 20 साल से नीतीश कुमार वहाँ सत्ता में मुख्यमंत्री हैं, तो 65 लाख वोटर पहले वोट तो देते रहे होंगे ना, इस नीतीश कुमार को जाए चाहे कांग्रेस के जाए आरजेडी को, किसी को तो देते थे। लोकसभा चुनाव में एसआईआर मुद्दा बना। ये एक्शन जो है ये चुनाव आयोग का है ना कि किसी पार्टी का है ना सर? चुनाव आयोग का एक्शन गलत टाइम पे हुआ है। एसआईआर का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, एसआईआर को लाना, चुनाव महज 1-2 महीना बचा हुआ हो और इस तरह का आप घटना कर देना, लोगों के हक को छीनना, अपने 12-12 कोरम का पेपर मांगना, और जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिर आधार को भी निराधार ये लोग बता रहे थे, फिर आधार को कहा गया है नहीं मान लिया जाएगा। और चुनाव आयोग जिस तरह से राहुल गांधी जी के दहाड़ पर भाजपा का यानी आयोग बनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उसमें कोई बात का तत्व तो निकल के नहीं आया, कोई बात का तर्क नहीं है। एक वहीं पर उनका अनुराग ठाकुर कहता है 12 लोकसभा का मेरे पास डाटा है, वो डाटा दिखाता है, उसको नहीं हलफनामा मांगा जाता है, एक तरफा राहुल गांधी जी से हलफनामा मांगा जाता है। और जिस तरह से वोट का महाराष्ट्र में एक घर में 9-9 हज़ार वोट कैसे आ गया, वो हम भी पहले दे चुके हैं 9,000 वोट वहाँ पे शिरडी में एक ही घर में। और हमारे नेता राहुल गांधी जी को 6 महीना लगा एक विधानसभा का डाटा कलेक्ट करने में। नहीं, लेकिन सवाल यह है जिसका असर किस तरह से कितना पड़ेगा, खासकर बिहार चुनाव नजदीक है। आप लोग अगर बिहार में कवर करने गए होंगे तो दिख गया है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। और जिस तरह से आज एक छोटा बच्चा दरवाजे से निकलता है तो झंडा लेके निकलता है, यानी वोट चोर गद्दी छोड़। ये निरंतर बिहार के हर कोने, कस्बे, हर बाजार, हर मार्केट, चाय दुकान, पान दुकान, ठेले और कस्बे में गूंज रहा है राहुल गांधी जी का और हमारे इंडिया गठबंधन का जोश। इस तरह से साबित यानी काबिज हुआ कि इनकी पचखुड़ियाँ उड़ गई और होश उड़ गया, तो आ गया गाली कांड। और गाली कांड का निर्माता करता यही लोग हैं। गाली कांड पे आएंगे, लेकिन इससे पहले हम चर्चा ये कर लेंगे, जो लगातार ये कहा जा रहा है आप लोग आपस में ही सही मामला नहीं चल रहा है। देखिए हमारा मामला इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि वीआईपी के जो नेता है मुकेश सहनी साहब, वो अलग नाराज है। वो कह रहे जो कोई नाराज मुझे चाहिए, तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इंडिया अलायंस से कोई भी नेता तैयार नहीं है। सुनिए पहले, अभी हमारा अलायंस में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा अलायंस तेजस्वी यादव के घर पर लगभग 1.5 घंटे तक बैठक हुई है सर। बैठक का दौर चल रहा है। हमारा गठबंधन मजबूत इरादा से है और हमारे तेजस्वी यादव को भी मालूम है और हमारे गठबंधन के सारे नेताओं को मालूम है कि हमें किस तौर पे हमको लड़ना है। और हमारा नेतृत्व आज का बिहार, बदला हुआ बिहार जिस तरह से मांग रहा है कि जिस तरह से आज व्यापारी सुरक्षित नहीं है, महिला
छोटे छोटे बेटियों को सीएम के गृह क्षेत्र में रेप किया जाता है और खेमका ब्रदर को मॉर्निंग वॉक में गोली मार दिया सम्राट जाता है। चौधरी कह रहे हैं जो जंगल राज बिहार वासियों को नहीं चाहिए। जंगल राज तो ये लोग काबिज किए हैं यार, रिकॉर्ड तोड़ दिए बिहार का, रिकॉर्ड तोड़ दिए का अपराध का था। महासागर पर बैठा सम्राट चौधरी क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे। नीतीश कुमार को जिस तरह से हाइक करके उनको मानसिक बीमारियों से पीड़ित कर दिए, ये लोग पगड़ी पहले बांधते हुए सम्राट चौधरी बोले जब तक नीतीश कुमार को हटा नहीं लेंगे तो पगड़ी नहीं खोलेंगे। इन लोग का दीन धर्म है कि नहीं, बिना जुबान के लोग हैं और चरित्रहीन लोग हैं। चिराग पासवान भी इस बार कह रहे हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। वो तो हमेशा कहते हैं, पहले अपने बताएं कहाँ फर्स्ट, कितना दिन बिहार में बिताए हैं, जन्मे हैं क्या बिहार में। हम जन्मे हैं बिहार में, कैमूर जिला में जन्मा हूँ, मेरा जन्म स्थल है, हमारा गांव का नाम हाटा है, मैं बिहारी हूँ। हम कहेंगे तो बात भी मानने वाली होगी। तुम तो बिहार में जन्मे नहीं हो और बिहार के दर्द को जानते नहीं हो। दिल्ली बैठकर बिहार का पासवान कह रहे जो युवाओं के अंदर की बात इस बार हमें पता चली नहीं, है। क्या पता, अभी तक अलग है इस बार। अभी तक पता नहीं चला था कि बिहार में अराजकता है, बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में पलायन है। कब प्रोटेस्ट किया है नीतीश कुमार के खिलाफ, प्रोटेस्ट बोलते हैं लेकिन प्रोटेस्ट कब किया है। इस बार नाराजगी उनका भी दिख रहा है। नहीं, कोई नाराजगी नहीं, वो सब ड्रामा है, नौटंकी रचा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हनुमान है वो, यानी अपने राम के पक्ष में मोदी जी को राम मानते, कहते मैं उनका हनुमान हूँ। उनका पिछलग्गू बन के जिस तरह से एक यानी दोगला नीति हमको नहीं चाहिए। अगर आप स्पष्ट बिहार के लिए गौरवशाली चाहते हैं, बिहार के लिए लड़ना चाहते हैं, तो रोजगार के लिए 2 करोड़ नौकरी का वादा करने वाले प्रधानमंत्री के साथ आप नहीं रहते, 15 लाख खाते में लाने वाले के साथ नहीं रहते। जो निरंतर बिहार के युवा आज बिग वर्कर जो है, आप जोमेटो में बिहार के लड़के MA PhD करके रात भर खाना पहुंचाते हैं और ये बिहार की दशा, ऑटो चलाते हैं, MA PhD इंजीनियरिंग करके। वहाँ पर कल कारखाने फैक्ट्रियाँ नहीं चालू हो रही है। पहले के चीनी मिल पर मुजफ्फरपुर में कहे थे मोदी जी मैं इस मुजफ्फरपुर का मिल चालू कराऊंगा, भाइयों बहनों मित्रों, यहाँ आकर चाय बनाकर आपको पिलाऊंगा। चालू हुआ क्या? डेहरी ऑन-सोन, जहाँ से रोहतास सासाराम से शुरुआत हुआ, डेहरी ऑन-सोन का कब का फैक्ट्री बंद पड़ा। पुराने बंद, और देश का दुर्भाग्य है, कहते हैं इतना साल GST 8 साल तक लूटे और उसके बाद जब चुनाव आया, जब ये बिहार में देखे जज्बा राहुल गांधी जी का जोश, बिहारियों में एक जोश आया है, युवाओं में जोश आया है कि अपने अधिकार का, हमारा वोट अधिकार है। कल आप हमारा कह दोगे कि वोट ही एक मामला है, मुद्दा नहीं, वोट देखिए, वोट, रोजगार, सबसे बड़ा बेरोजगारी मुद्दा है, महिला सुरक्षा मुद्दा है और व्यापारी सुरक्षा मुद्दा है और बिहार सुरक्षा, बिहार का पलायन रोकना है। तो ये इंडिया गठबंधन जहां काम कर रही है, यही पलायन रोकना। बात तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी जी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो लगातार हजारों करोड़ों की सौगात देकर के बिहार जब भी जाते हैं। अरे भाई, तो वो तो पहले भी इतना करोड़ दूं कि इतना करोड़ लो दिया। तो ड्रामा तो सब जानते, जुमलों का बादशाह हमारे मोदी जी हैं, जुमलों को बादशाहियत पाए हैं। उनके बाद का कोई, उनके जबान का कोई वैल्यू नहीं है। बिहार के लोग जानते हैं, बिहार के DNA टेस्ट करने की बात करते थे, जो नीतीश कुमार का DNA जो मांगते थे कि बिहारियों का DNA टेस्ट करने का, और फिर नीतीश कुमार उनसे गलबंदी बन करके चलते हैं। तो बिहारियों को गाली तो मोदी जी दिए।